बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। वेबसाइट स्कैम के बारे में हम जो है ना वो आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी जो वेबसाइट है, पैसा तो आप लगाते हो लेकिन फ़ायदा जो है वो कोई और ले जाता है। मार्केटिंग आप करते हो लेकिन क्लाइंट जो है वो कोई और ले जाता है। और एक रियल वाक़या आपको जो है वो इसमें आज की वीडियो में बताएँगे और सारे का सारा बताएँगे कि किस तरीके से आपने इस स्कैम से बचना है। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। देखिए, वेबसाइट के हवाले से मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोज़ तो अपलोड हो चुकी हुई हैं। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप जो है वो उसको मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट का कीवर्ड लिखना, 2 वीडियोज़ आ जाएँगी, एक 50 प्लस मिनट की है और एक तकरीबन 10 प्लस मिनट की है। एक में मैंने बताया हुआ है कि डोमेन होस्टिंग कैसे बाय करनी है और उसमें वेब डेवलपर क्या ड्रामे कर सकते हैं। और दूसरे में मैंने बताया हुआ है कि आपकी जो एक्सपोर्ट की वेबसाइट है वो कैसी होनी चाहिए। 50 मैंने उसमें पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। तो आज का जो स्कैम मैं बताने लगा हूँ ये वेबसाइट के हवाले से है। मैंने जो है वो सारे का सारा एक पर्सन जो है ना वो आए थे, उन्होंने बताया कि भी 2006 या 7 में मैंने वेबसाइट बनवाई एक्सपोर्ट के लिए, मार्केटिंग की, बहुत मेहनत की। लेकिन मुझे जो है ना क्लाइंट नहीं मिलते थे और मेरा जो वेब डेवलपर है वो मेरे से पहले तो उसने वेबसाइट बनाने के बड़े पैसे ले लिए, उसके बाद जो है वो मंथली बेसिस पे पैसे लेता था कि मैं मैनेज कर रहा हूँ। लेकिन बाद में मुझे साल बाद पता चला कि मैं जो मार्केटिंग करता था वो इफ़ेक्टिव थी और वहाँ से लोग जो है ना मेरी वेबसाइट पे आते थे, क्योंकि उस वक़्त ईमेल मार्केटिंग होती थी। वहाँ पे वो वेबसाइट का लिंक देता था और अगला जो है वो डायरेक्ट वेबसाइट पे आता था। वहाँ पे आके जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है वो फिल करता था और उससे जो नोटिफिकेशन है आना तो उसको चाहिए जो वेबसाइट का ऑनर है, लेकिन वो नोटिफिकेशन चला जाता था वेब डेवलपर को, क्योंकि वहाँ पर उसने अपनी ईमेल जो है वो दे दी हुई थी। तो हो ये रहा था कि काम ये बंदा करता था, मालिक जो असल है मेहनत वो करता था, पैसा वो लगाता था, लेकिन क्लाइंट की जो इंक्वायरीज है वो वेब डेवलपर के पास चली जाती थी। और 1 साल के बाद भाई साहब ने अपनी जो है वो फैक्ट्री बना ली और जो दूसरा था बंदा मेन जिसने पैसा लगाया वो आज तक एक्सपोर्टर नहीं बन सका। तो ये जो है ना ये भी सिनेरियो हो जाते हैं कि जो है ना आपको अपनी वेबसाइट को ठीक है आपको नहीं पता चीज़ों का, इसीलिए तो आप किसी से बनवा रहे हो, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ-कहाँ पे अगला फ्रॉड लगा सकता है। सबसे पहला फ्रॉड जो है वो आपके साथ वेबसाइट के हवाले से होता है, वो होता है अ, डोमेन। डोमेन के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। डोमेन जो है ना एक वेबसाइट का जो लिंक है डॉट कॉम में, वो आप जो है वो किसी भी डिफरेंट डिफरेंट साइट से जाके बाय कर सकते हैं और कुछ जगहों पे तो आप होस्टिंग बाय करते हैं, डोमेन वैसे ही फ्री में मिलती है और मैक्सिमम भी डोमेन की प्राइस होगी तो 9-10 डॉलर की होगी पहले साल के लिए डॉट कॉम डोमेन में। आप नेमचीप से, होस्टिंगर से, कहीं से भी ले सकते हैं। वो मैंने ऑलरेडी वीडियो एक रिकॉर्ड करके रख दी हुई है। लेकिन वेब डेवलपर क्या कहेगा कि $40 $50 की डोमेन ली है भाई, तो वो एक तो वो ड्रामा है। सेकंड, अगर आप होस्टिंग अच्छी सी लेंगे जहाँ पे वेबसाइट पार्क होती है तो होस्टिंग में ऑटोमेटिकली वो डोमेन पहले साल की फ्री दे देते हैं। और उसमें भी ये चीज़ होती है कि कुछ होस्टिंग ऐसी होती हैं जो कि जिनका साल का 10-12 हज़ार का खर्चा होता है और उसमें 100 वेबसाइटें जो है वो पार्क हो सकती है। तो डेवलपर क्या करता है, हर बंदे से 12,000, एक दफ़ा उसने 12,000 की होस्टिंग ले ली, उसके बाद हर क्लाइंट से 12,000 ले लेता है होस्टिंग के नाम पे और एक वेबसाइट पे 100 वेबसाइट, एक होस्टिंग पे 100 वेबसाइटें पार्क कर देता है, जिससे हर वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2 जो है आपने तो पूरे 12,000 पे किया होगा होस्टिंग के लिए, लेकिन आपको जो है ना वो 100 बंदों के साथ शेयर्ड होस्टिंग मिली होगी, उससे वेबसाइट की रैंकिंग भी और एसईओ भी जो है वो इफ़ेक्ट होती है। तो और सिंपल सी बात है, बचने का यही तरीका है कि आपने डोमेन होस्टिंग डेवलपर को खुद ही बाय करके देनी है, उसको नहीं कहना कि मुझे बाय करके दो, क्योंकि उसने यही वाला काम करना है। अगर ऑलरेडी आपने वेबसाइट बनवा ली हुई है तो डेवलपर को जाके कहें कि मुझे डोमेन होस्टिंग का यूज़र नेम पासवर्ड दे। अगर तो उसने आपके लिए डेडिकेटेड अलग से 10-12 हज़ार खर्चा करके डोमेन होस्टिंग ली होगी तो डेफिनेटली वो यूज़र नेम पासवर्ड दे देगा। लेकिन लेकिन अगर वो ऐसा बंदा होगा जिसने एक बाय करके वहाँ 100 वेबसाइटें लगाई हुई हैं, देन वो यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देगा। वहाँ से समझ जाएँ कि ये बंदा फ्रॉडी है और आप फिर जो है ना वो मूव करें कोई और बंदे की तरफ, कोई अच्छा बंदा चेकआउट करें।
और डोमेन होस्टिंग जब आप खुद बाय करके देंगे, अगर आपकी नहीं वेबसाइट बनी हुई, तो इट्स बेटर कि आप डोमेन होस्टिंग खुद बाय करके दें और उसका यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास होगा। अगले को दें कि भाई यहाँ पे जो है वो वेबसाइट मुझे डिज़ाइन कर दो, और वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, लाइव बताया हुआ है कि डोमेन होस्टिंग कैसे जो है वो बाय करते हैं। और वेबसाइट बनवाने के बाद उसे सारे के सारे यूज़र नेम पासवर्ड लेने हैं, चेक कर लेना कि इसमें ईमेल जो है वो मेरी लगी हुई है कि नहीं, और ऐसा तो नहीं है कि किसी और की भी ईमेल लगी हो। तो क्योंकि ये स्कैम हो चुका है कि डेवलपर जो है वो अपनी ईमेल लगा देते हैं, और सारे नहीं लेकिन कुछ ऐसा करते हैं, और जैसे इंक्वायरी आती है तो डेवलपर को चली जाती है और वहाँ से आपका काम ख़राब हो जाता है। मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपने चैनल पे आपके लिए एक सादा सा छोटा सा एक शॉर्ट कोर्स क्रैश कोर्स लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम लाइव आपको सिखाएंगे कि वेबसाइट जो है वो कैसे बनती है। ज़ाहिर है वो चीज़ सीख के आप इतना ज़्यादा तो लेवल के नहीं हो सकते कि आप एक वीआईपी किस्म की वेबसाइट बना लें जैसा डेवलपर बनाता है, लेकिन आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप एक सादा सी वेबसाइट खुद बना लें। और जब खुद बनाएंगे तो आपके पास उसका सारा कंट्रोल भी होगा, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड या चेंजिंग वगैरह कल को करनी हो, सारा सीक्रेट ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके इख्तियार में होगा और किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। सेकंड ये है कि ज़ाहिर है आपके पैसे भी बचेंगे जो डेवलपर को अन्यवा पैसे देने हैं। इट्स बेटर कि आप जो है ना 2-3 घंटे की स्किल है, कोई इतना वो टेक्निकल काम नहीं है, इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे सिखा दिया जाएगा। वहाँ से सीख के आप इजीली अपने लिए एक सादा सी 1-2 पेज की वेबसाइट बना सकते हैं, जहाँ पे सिंपल आप अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो शोकेस कर दें अगले को, और फिर जब 2-4 ऑर्डर लग जाए पैसे कमा लें, फिर जो मर्जी करें। लेकिन स्टार्टिंग में मेरी कोशिश होती है कि बच्चे के कम से कम पैसे लगे और उसका जो है वो काम स्टार्ट हो और पैसे आना स्टार्ट हो। तो ये स्कैम जो है ना हो चुकी है मार्केट में, इनसे आपने बच के रहना है। डोमेन होस्टिंग वाला पार्ट देख लेना है, वेबसाइट पे जो कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है उसको देख लेना है कि वो कहीं दाएं बाएं तो नहीं जा रहा, और ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि जाहिर है डेवलपमेंट आपको नहीं आती और अगले ने क्या क्या किया हुआ है आपकी वेबसाइट के साथ आपको नहीं पता, तो वो बेटर बेटर है कि खुद कर ले, नहीं तो फिर एटलीस्ट किसी ट्रस्टेबल बंदे से करवाएं या फिर 2-3 बंदों को चेक करके जो है वो काम करवाएं, ताकि जो है वो किसी किस्म का आपके लिए बाद में प्रॉब्लम ना बने। क्योंकि ज़ाहिर है आपने पैसा लगाना है, मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग लगानी है, बंदे को उठा के अपनी वेबसाइट पे लेके आना है, वहाँ से वो कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करेगा और वो कॉन्टैक्ट फॉर्म चला जाए किसी और के पास, तो ये तो बड़ी फिर गलत बात होगी ना। पैसा आपने लगाया, मेहनत आपने की है, और क्लाइंट जो है वो कोई और ले गया है। तो और वेबसाइट के हवाले से जो है ना ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक स्कैम था जो मैं सोचा कि आपको मैं बता दूं कि सम टाइम डेवलपर जो है वो ऐसा करते हैं। और एक ये भी होता है कि वेबसाइट पे जो है ना थीम लगाई होती है, और फ्री थीम कोई लगाए तो ओके है, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या करते हैं कि वो पेड थीम का क्रैक वर्जन घटिया वर्जन लगाते हैं, और उससे क्या होता है कि वेबसाइट का बेड़ा गर्क हो जाता है, वो सही से चलती नहीं। या तो फ्री थीम टोटली फ्री यूज़ कर लें, कंपेटिबल तो है, या अगर पेड थीम यूज़ करनी है तो फिर 100% पेड थीम यूज़ करें। पेड थीम जो है ना एक थीम एक दफ़ा ही एक साइट पे यूज़ हो सकती है, लेकिन ये लोग बाय करके उसको मल्टीपल साइट पे यूज़ कर लेते हैं, या कोई क्रैक वर्जन उसका ले लेते हैं, जैसे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं रहती। तो आपको मैं इंशाल्लाह वर्डप्रेस पे जो फ्री वाले थीम है वो भी सारे के सारे बताऊंगा कि फ्री वाला थीम यूज़ करके किस तरीके से आप एक सादा सी वेबसाइट अपनी कंपनी के लिए बना सकते हैं। एलिमेंटोर को यूज़ करेंगे, एस्ट्रा थीम्स को यूज़ करेंगे, उसमें हम जो है वो पेजेस वगैरह डिफरेंट डिफरेंट बनाएंगे, होम पेज, कांटेक्ट पेज, प्रोडक्ट पेज, अबाउट पेज, फैक्ट्री टूर पेज, ये सारी की सारी चीज़ें हम उसमें बनाएंगे। और आप देखेंगे कि 2 से 3 घंटे से लंबी क्लास नहीं होगी, बहुत ही मतलब कि इतना मुश्किल काम नहीं है वेबसाइट बनाना, इजी है। लेकिन अन्य वाले लोग मार्केट में पैसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मसला पैसों का भी नहीं है, यहाँ मसला है सेंसिटिविटी का, कि आपका वो जो है ना डेवलपर अगर वो ठीक ना मिला तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और ज़ाहिर है क्लाइंट का डाटा जो है वो दाएं बाएं उसको किया जा सकता है। और अगर आप जनरली अमेरिका में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो .com की डोमेन लें, और अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करना है तो उस कंट्री की TLD में डोमेन लें। मिसाल है यूके में करना है तो .co.uk वाली ले लेंगे, जर्मनी में करना है .de वाली ले लेंगे, फ्रांस में करना है .fr ले लेंगे। तो किसी अगर पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करना है तो उस कंट्री की जो TLD है वो वाली डोमेन लेंगे,
और उसी लैंग्वेज में बनाएंगे। अगर आपने फ्रांस की डोमेन ली या .fr में, तो पूरी वेबसाइट आपकी फ्रेंच लैंग्वेज में होनी चाहिए। जिस भी कंट्री में मार्केटिंग करनी है, मेक श्योर करें कि आपकी जो ऐड है उस कंट्री की जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हो। उसकी ऐड कॉपी, वीडियो में टेक्स्ट, सबटाइटल, हैशटैग, सारा कुछ। और जो लैंडिंग पेज है या वेबसाइट है वो भी ज़ाहिर है उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जिस लैंग्वेज में उस कंट्री में सबसे ज़्यादा बातचीत होती है। तो ये थोड़ा-सा जो है ना वेबसाइट के स्कैम के हवाले से मैंने गाइड करना था आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि वेब डेवलपर क्या-क्या स्कैम कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप उससे बच सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ से आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या मेरी जी लोकेशन भी अवेलेबल है, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है मेरे ऑफिस आके सियालकोट में मुझसे मिल भी सकते हैं। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।